नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक वेट लॉस जर्नी शेयर करने जा रही हूँ। ये सिर्फ वेट लॉस की कहानी नहीं है, ये है हेल्थ, पेशेंस और कंसिस्टेंसी की कहानी है। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ मेरी क्लाइंट पिंकी की, जिन्होंने जनवरी 2026 में 21 दिन का वेट लॉस चैलेंज ज्वाइन किया था मेरे साथ। पिंकी जी जब मेरे पास आई थी, उनके पास एक प्रॉब्लम नहीं थी। हालांकि वो अक्टूबर में मुझसे मिली थी, मेरे क्लब पे आई थी और बात किया था, हमने डिस्कस किया था, पर किसी रीज़न की वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पाई थी। तो जब वो दोबारा से मेरे पास आई तो पूरा सोच के आई थी कि मुझे ज्वाइन करना है दीदी, और अभी जो भी आप मैम करवा रहे हो फिटनेस, जो भी चैलेंजेस चल रहे हैं उसको मैं ज्वाइन करूँगी। पर जैसे ही न्यू ईयर स्टार्ट हुआ, उन्होंने भी सोचा और उन्होंने मुझसे बात की, मैम मुझे ज्वाइन करना है। जैसे ही उन्होंने मुझे कहा और सारे प्रॉब्लम्स बताए, उनके प्रॉब्लम्स बढ़ते ही जा रहे थे। पिंकी जब मेरे पास आई थी तो उनको एक प्रॉब्लम नहीं थी, पीसीओडी, माइग्रेन और स्लीपिंग प्रॉब्लम, लो एनर्जी उनकी बहुत ज़्यादा लो थी। तो जब इतने सारे प्रॉब्लम बॉडी में हो तो वेट लॉस करना इजी नहीं होता है दोस्तों। हेल्दी बॉडी में आप वेट लॉस आराम से कर सकते हो, पर अगर ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं आपके बॉडी में तो वेट लॉस इजी नहीं होता है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, हर बॉडी एक जैसा नहीं होता और हर किसी का वेट लॉस सेम नहीं होता है। फर्स्ट प्लानिंग मीटिंग हमने उनके घर पे ही किया। मैं उनके घर गई, उनसे पूछा, उनका लाइफ स्टाइल पूछा, क्या खाती हैं, कैसे रहती हैं, उनका सोने का, जगने का और भी उनके दिन के रूटीन, सारा कुछ मैंने उनसे जानकारी लिया। उनके बॉडी के बारे में पूरा एग्जामिनेशन किया, वेट लिया और कितने उनके वेट बढ़े हुए हैं और उसके साथ साथ क्या चीज़ें बढ़ी हुई है और घटी हुई है। मैंने कुछ रिपोर्ट्स भी करवाए थे उनके, जिसमें हीमोग्लोबिन वगैरह तो ठीक था, B12 की कमी थी उनको बहुत ज़्यादा और विटामिन डी की भी। बाकी माइग्रेन का तो उनको प्रॉब्लम बहुत पहले से चल रहा। तो सबसे पहले तो हमने उनकी एक प्रॉपर प्लानिंग की, क्या खा रही थी, क्या पी रही थी और क्या प्रॉब्लम थी उनको, पहले क्या ट्राई किया, कहाँ पे फेल हुई, क्यों बार बार वो फेल हो जा रही थी और इतने दिनों से इस प्रॉब्लम्स के साथ वो जीने पे मजबूर थी। उनको ये डर था कि कहीं पहले से भी ज़्यादा वेट बढ़ न जाए, लेकिन मैं हमेशा पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि ये कोई मैजिक नहीं है, ये एक प्रोसेस है, इसमें समय लगता है और हमें पेशेंस रखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि यहाँ पे कोई मिरेकल नहीं काम करता, प्रोसेस काम करता है। सिर्फ दोस्तों वेट चेक करके पूरा जायज़ा लेना काफ़ी नहीं होता है। तो हमने वेट चेक किया, उनकी हाइट चेक की, इंचेस एंड इनकी स्लीप की प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया, और भी जहाँ जहाँ उनको प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे गैस, ब्लोटिंग, ओवर थिंकिंग एंड हार्मोनल इम्बैलेंस, किस किस चीज़ों से उनको परेशानी होती है, हार्मोन किस चीज़ों से चेंज होती है, कौन सी बातें उनको अच्छी नहीं लगती है, ये सारी बातें मैंने फ्रेंडली होकर उनसे बात की और उन्होंने पूरी तरह से अपने बारे में मुझे सारी इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रॉब्लम शेयर की। क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, क्या खाना अच्छा लगता है, क्या बातें अच्छी लगती है, ये सारी चीज़ें मैंने उनसे एज ए फ्रेंड उनसे जानकारी ली, क्योंकि दोस्तों को लोग बताने में कम हिचकिचाते हैं। तो उन्होंने मेरे साथ तो बहुत पोलाइटली सब कुछ शेयर किया और कुछ रिपोर्ट्स भी मैंने इनके करवाए थे, जिसमें हीमोग्लोबिन वगैरह तो उनकी सही थी, बट विटामिन डी, जिसकी वजह से उनके नी में और नी के नीचे के लेग्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहे थे, और विटामिन B12 की भी बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी मिली थी मुझे। मैं हर क्लाइंट का थोड़ा बहुत बेसिक ब्लड टेस्ट करवाती हूँ जब भी मैं उनका डाइट स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि दोस्तों हर किसी का बॉडी अलग है, किसको क्या ज़रूरत है बॉडी में। तो जब तक हम टेस्ट नहीं करवाएंगे, नॉर्मल किसी की भी डाइट किसी में फिट नहीं हो सकती। तो हमने हमेशा ये ट्राई किया कि पहले बॉडी के बारे में अच्छे से जान ले, फिर उस पर काम करें। जब सारी जानकारियाँ इकट्ठी हो गई, उसके बाद हमने एक सिंपल स्ट्रेटजी बनाई, नो मेडिसिन, नो कोई पाउडर, नो क्रैश डाइट, क्योंकि कम खाना भी देना इनके वीकनेस को बुलाना था। तो सिंपल इंडियन फूड दिया मैंने इनको, सिंपल इंडियन फूड जो घर का बना हुआ हो, और एक सस्टेनेबल रूटीन, रोज का सेम काम रूटीन। डाइट बॉडी के हिसाब से होती है दोस्तों, ट्रेंड के हिसाब से नहीं कि उसने क्रैश डाइट कर लिया, उसने कीटो डाइट कर लिया, तो उसने बॉडी डिटॉक्स डाइट कर लिया। बॉडी डिटॉक्स की कब ज़रूरत होती है, हम उस समय बॉडी डिटॉक्स डाइट देते हैं, और नॉर्मल डाइट की कब ज़रूरत होती है, हम उस समय देते हैं। खूब ज़्यादा खाना, प्रोटीन, कैलोरी, इसकी कब ज़रूरत होती है, तो हम उस हिसाब से अपने क्लाइंट को डाइट देते हैं।
तो दोस्तों हमारा 1 जनवरी न्यू ईयर नए साल से जर्नी स्टार्ट हुई। हम लगभग 20-21 तारीख से बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे और हर चीज़ को अरेंज किया। उनको सारे फूड्स जो भी थे उनको मैंने परचेज करने को बोला, वो लेके आई और घर में सारा कुछ माहौल बनाया हमने। वेइंग मशीन उनको खरीदवाया जो, और योगा मैट, जो भी ज़रूरत की जो चीज़ें होती है मैंने उनको लेने को कहा था। योगा मैट, एक वज़न नापने की मशीन और इंचेस, आपके इंच के लिए, इंच तो बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों मोटिवेशन के लिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा हमारा वेट कितना जा रहा है, कितना कम, कितना ज़्यादा, तो हम फिर कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं, कहाँ रुके हैं। डाइट एक्सरसाइज स्टार्ट। तो रियल जर्नी स्टार्ट हुई 1 जनवरी से दोस्तों। रियल जर्नी स्टार्ट हुई और हमने डाइट स्टार्ट किया 1 जनवरी से। अब वेट कुछ दिनों के लिए, 1 हफ्ते के लिए वेट कम नहीं हुआ, फिर वेट कम होना स्टार्ट हुआ और जैसे ही वेट कम हुआ तो वो खुश होती थी और अगले दिन उनका वेट बढ़ के आता था। इनकी वेट लॉस जर्नी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रही हैं। स्मूथली कुछ नहीं जाता था कि 5-6 दिन में आधा केजी 1 केजी घट रहा है वेट, ऐसा नहीं हो रहा था। जैसे हम 58.50 पे थे तो 4-5 दिन बाद अगर 58 आता था तो अगले दिन फिर 58.50 हो जाता था, फिर 57 पे आया और अगले दिन फिर 58 हो गया। ऐसे करके उनका वेट पुट ऑन पुट ऑफ हो रहा था। तो उनको डाउट भी आया बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डाउन हुई, डाउट्स हो रहे थे क्या फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, उन्हें कुछ समझ में अभी नहीं आ रहा था स्टार्टिंग के 2 हफ्ते। तो दोस्तों वेट लॉस सीधी लाइन में नहीं होती, जिग जैग करके वेट लॉस होती है और इनके केस में ये चीज़ मैंने बहुत ही करीब से देखा। तो दोस्तों यहाँ पे ट्रेनर और कोच का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि मोटिवेट करना अपने क्लाइंट को और कंटिन्यूटी बनाए रखना, ये काम ही अपने कोच का होता है, अपने टीचर या ट्रेनर का होता है। जब गिव अप करने लगे तो उसको फिर से उठाओ और उठा के दौड़ने तक साथ रहो। डेली मोटिवेट करना, डेली चेक इन्स, बार बार गिरे हुए को उठाना, उठा के चलाना और चला के दौड़ाने की काम है कोचेस की। डाइट फॉलो करवाना दोस्तों बहुत ईजी है, पर डाइट फॉलो करना बहुत मुश्किल है और उससे भी ज़्यादा मुश्किल है किसी पे विश्वास करना। और पिंकी जी ने मुझ पे बहुत ज़्यादा विश्वास किया एज ए फ्रेंड। मैं उनकी एक दोस्त की तरह हो गई थी, उनको डाइट फॉलो करवाते करवाते, एक्सरसाइज और चीज़ों को एक्सप्लेन करते करते। हैप्पीनेस, हाँ दोस्तों हैप्पीनेस बहुत ज़रूरी है। तो स्केल पे चेंजेस स्टार्ट होना बाद में और फेस पे चेंजेस आना पहले स्टार्ट हो गई थी। क्लाइंट का यही तो सबसे बड़ा फीडबैक होता है, वो स्माइल करे, खुश रहे और एक अच्छा सा रिजल्ट लेके आए। सबसे पहले रिजल्ट वेट स्केल पे नहीं दिखता है दोस्तों, फेस पे दिखता है। खुशी, सेल्फ कॉन्फिडेंस और बहुत ज़्यादा हिम्मत और क्लाइंट का सेल्फ बिलीव, यही है क्लाइंट का असली फीडबैक। बोलने से कोई फीडबैक नहीं होता, बट उनके चेहरे की चमक बताती है कि फीडबैक कैसा है। डाइट दिया मैंने इनको, डाइट की रेसिपीज़ अलग अलग वीडियोज़ में मैं डाल दूँगी और क्या नंबर्स आए इनके रिजल्ट में। मेरी क्लाइंट अभी भी कंटिन्यू कर रही है क्योंकि 10 से 12 केजी उनको और लूज़ करने हैं और भी बहुत सारी चीज़ें उनको चेंज करने हैं। तो ये पार्ट 1 वीडियो है दोस्तों। पार्ट 2 वीडियो में मैं आपको सारा इनका सीक्रेट जर्नी की और वेट का नंबर भी बताऊंगी और किन किन प्रॉब्लम से इनको छुटकारा मिला वो भी बताऊंगी दोस्तों। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों ये जर्नी यहीं ख़त्म नहीं होती है, फाइनल रिजल्ट मैं अगली वीडियो में लेके आऊँगी। तब तक आप कमेंट में आपको जो भी एक्सपीरियंस हो आप लिख सकते हो। क्लाइंट की जर्नी, नेक्स्ट जर्नी, पार्ट 1, पार्ट 2 और शॉर्ट्स में मैं इनके बारे में थोड़ा बहुत बताती जाऊँगी। मेरे शॉर्ट्स में इस वीडियो के लिंक मिल जाएंगे आपको, आप अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ शेयर कर सकते हो दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।